इस मंच पर हमने दो विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। स्वागत किया जाए हिंदी फिल्म जगत की उत्कृष्ट अभिनेत्री विद्या बालन जी और बहुत ही खूबसूरत और शानदार अभिनेता कार्तिक आर्यन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां बन जाएंगी। तो देवी जी जो है ये तो पहले आ चुकी कई बार और आप शायद पहली बार आ रहे हैं। मेरा डेब्यू है सर। हाँ, और बहुत गलत डेब्यू हो रहा था। आप इधर आ रहे थे इस कुर्सी की ओर, तो मैं नर्वस हो गया था और हमको थोड़ा सा डर हो गया कि हमारी नौकरी चली जाएगी। बाहर सर कार्तिक नर्वस बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो कभी नर्वस हुआ ही नहीं है। हाँ अच्छा, आपको कैसे मालूम? मुझे पता है सर, कुछ दिनों से। अरे हम केबीसी पे जा रहे हैं, केबीसी पे जा रहे हैं, क्या पूछेंगे सर के सामने, कैसे करेंगे? पर इनका तो नाम ही विद्या है। हाँ, मैंने बस इन पे छोड़ दिया है। केबीसी वैसे भी एजुकेशनल बातें होती हैं और सिखाते हैं, तो एजुकेशन के लिए विद्या लेकर आए हैं हम यहाँ पर। तो पर सर वो साइंस स्टूडेंट रह चुका है, उसे बहुत कुछ आता है। प्लीज कोई ऐसा साइंस का क्वेश्चन मत पूछ लेना जिसमें मेरे पे सब। बहुत से लोग साइंस वगैरह पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं क्या किया। थैंक यू सर। जो आपके सामने बैठा है वो भी ऐसा ही है। हमने भी साइंस किया था तो भूल भाल गए। ऑलराइट विद्या और कार्तिक, आप लोगों को बधाई, क्योंकि आपकी फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है, भूल भुलैया 3। और हमारी ओर से और सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो विद्या, आपसे जानना चाहेंगे, चैरिटी के तौर पर आप जितनी भी धनराशि जीतेंगी जी, उसको आप दान रूप में देंगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ सर, एक्चुअली 2 कॉजेस के लिए हम आज खेल रहे हैं। उसमें से एक है हमारा फाउंडेशन। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसके बच्चे। जैसे हम मुंबई की बात कर लें तो कितनी बार हम देखते हैं सिग्नल्स पे बच्चे कुछ बेच रहे होते हैं, फूल, कभी किताबें, जो किताबें उनकी हाथों में होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो हमारा फाउंडेशन जो है 35 साल से काम करते आ रहे हैं। देयर मिशन इज स्ट्रीट टू स्कूल। जो बच्चे सड़क पर हैं उन्हें वो स्कूल ले जाते हैं ताकि उनका भविष्य वो सुधार सके। कितनी अच्छी बात है जी। एंड उनकी जो फाउंडर है आशा जी, प्रोफेसर आशा राणे, आज वो हमारे साथ है और कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। कहाँ हैं? आशा जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार आशा जी के लिए जोरदार तालियां बज जाएं। और आप अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं, जितने भी बच्चे आए हैं। तो कार्तिक, आपका भी यही है संस्था? जी, मैं ये संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं टाटा मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन से और उनके कॉज से एसोसिएटेड हूँ, जिसमें कैंसर पेशेंट्स की मदद की जाती है। ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल भी है, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था एंड उनका ट्रीटमेंट यहीं पे हुआ था और बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिली थी। और जिस तरीके से वहाँ पे जब मैंने खुद ये देखा था कि ये कैसे पेशेंट्स की हेल्प की जाती थी वहाँ से, डॉक्टर्स की, और जिनके पास पैसों की कमी होती थी उनके साथ भी कैसे वो हेल्प करते थे। सो आई थिंक वो मैंने उस दिन से ये ठान लिया था कि आई विल गिव इट बैक टू दिस चैरिटी। थैंक यू। शायद आपके माता पिता आज हमारे क्रांति में भी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और पिताजी आपको भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में। आपने तो विजय प्राप्त कर ली है और इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो विद्या और कार्तिक, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है।
सर एक बार आप ये स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी। क्योंकि मैं नर्वस था तो मैं उससे पहले ना कुछ प्रिपरेशन किया अच्छा। बच्चों के साथ। हाँ बच्चों, सर मैं पढ़ के बोलूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, नर्वस सर। हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी का आशीर्वाद मिल जाए। टिक टिक जी और हूटर जी हनीमून पे चले जाए। पहले ही पड़ाव में लाइफलाइन लेने की नौबत ना आ जाए। और धन के साथ हम यहाँ की ऑडियंस का मन और दिल भी जीत के जाए। सर शुरू करते हैं सर। क्या बात है। और इन दोनों ने हमारी नौकरी जो है वो ले ली है। वाह, हाँ। तो जितने बच्चे आए हुए हैं एक बार सब लोग हाथ उठाइए। हाँ, तो अपनी ओर से बधाई दे दीजिए इनको ताकि ये ढेर सारी धनराशि जीते और आपकी सुविधा के लिए मिले वो सब। हम अपनी तरफ से कार्तिक भैया और विद्या दीदी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। थैंक यू रिंकू। हाय हाय। विद्या दीदी आगे बढ़ो। अरे बाप, थैंक यू। क्या बात है। ऑलराइट, तो जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। जी अधिकतर तो आपको मालूम है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। उसके सामने जो धनराशि है सही उत्तर देंगे तो वो धनराशि मिल जी। जाएगी। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी गई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बर्गंडी इनमें से किस रंग का शेड होता है? Burgundy is considered a shade of which of these colors? A. Blue, B. Red, C. Green, D. White. नीला, लाल, रेड हरा या सफेद? आई रेड थिंक ना? बी रेड। बी रेड। हमको बता रहे हैं कि हम ताला लगाने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक सर रेड बोलना लॉक पड़ेगा। किया जाए। लॉक हाँ। किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लग गया ताला, बिल्कुल सही ताला लगा है एकदम। वाह। ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, रेड नहीं हुआ। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए सीट के ऊपर ये रहा। सोबा और हक्का किस व्यंजन के प्रकार है? सोबा एंड हक्का See, soba and are udon types are Japanese. of which food item? नूडल्स। या ओ अच्छा, which food ऑप्शन item? देखिए। ए So, noodle. नूडल्स, बी हाँ, noodles. पिज्जा, सी बर्गर, डी आइसक्रीम। सर नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम। सर ए नूडल्स लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कार्तिक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। कार्तिक और दीदी आपको भी वो ऐसी कौन सी खाने का पदार्थ है जिसे आप बिल्कुल इनकार ही नहीं कर सकते? खाना ही है मुझे भाई साहब ये। मेरे लिए तो दही चावल। दही चावल। हाँ, रोज नहीं पर जब मन करता है कि थोड़ा सुकून मिले तो फिर मैं दही चावल खा लेती हूँ। सब हाथ से खाते हैं मजेदार। और सर वो इधर से निकल के यहाँ तक पहुंच जाता है और इधर से चाटना शुरू करते हैं। मजा उसी में। हमने देखा है, इसको बोल रहे हैं। वो एक्स्ट्रा टेस्ट यहाँ से चाटना शुरू करेंगे, एक भी चावल का दाना बचना नहीं चाहिए, नहीं बचना। पूरा खा जाएंगे। डिटेल्ड खाते हैं। कार्तिक आप बताइए। मुझे वैसे घर पे मेरे बहुत छोले भटूरे वगैरह बनता है तो वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक सर एक चाइनीज खाना है जो मैं ना रोड साइड में बहुत खाता था। स्ट्रगल पीरियड से खा रहा हूँ, अभी भी खाता रहता हूँ। और आपके घर के बाजू में ही है सर। उन्होंने एक्चुअली इतना हो गया कि थोड़े टाइम बाद मेरे नाम का स्पेशल फूड आइटम, कार्तिक स्पेशल आइटम भी बना दिया गया। इंडियन स्ट्रीट हमारे घर के पास है ये, सर बाजू में एकदम बाजू में है। एकदम। धन्यवाद आपका। आज ही जा करके उसको मैं ट्राई करूँ। वो नाम आप गए तो उस जगह का नाम भी बदल नाम जाएगा। बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेन्यू में नाम बदल जाएगा। बड़ा परिश्रम करके इनके नाम पे पड़ा है वो, बदल जाएगा कैसे वो बदल? डिश है सर, सर, एक डिश है। आप गए तो पूरे जगह का नाम ही बदल देंगे। नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जाएंगे। अच्छा नाम बदल, ओहो एक और बात याद आ गई हमको। जी सर। भाई साहब हमारे एक पोते हैं, इनका नाम है अगस्त्य। अगस्त्य, हाँ।
कोर्स। वो पढ़ाई करते थे न्यूयॉर्क में। एक देसी था वहां पर। एक चीज एक दिन वो गए तो देखा उसने रखा हुआ है किसी एक पदार्थ का नाम, ये अमिताभ बच्चन उसका नाम दिया। अब ये जो है अगस्त्य मान्य, ये बहुत ही शाणे आदमी है। हाँ। ये गए वहां, हमने उसने कहा कि ये क्या है? अमिताभ बच्चन का वो है, ये नाम है इसका। हाँ। देखो, खाने के बाद बोला तुमको मालूम है कि वो हमारे नाना है? बोले क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अरे जा ऐसे ही फेंक रहे हो। फट से फोटो निकाले, ये देखिए भाई साहब 2 साल तक उसको फ्री में खाना मिलता अरे रहेगा। वाह! इतना सियाना है वो। सर मैं जब चाइनीज खाने जाता हूँ वो पूरे पैसे लेता है मेरे से। ऑलराइट, वहां नहीं जाऊंगा मैं। ओके, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा, तैयार हो जाइए। मुझे लगा था 3000 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक शब्द है जिसका उपयोग दरवाजों के चौखट या किसी हद के लिए किया जाता है? Which of these is a word that describes both a door frame and लकीर। a threshold? नहीं, डोर फ्रेम कहाँ? और आपके सामने विकल्प रखता हूं, ये आ गए। ए दहक, बी दहलीज। धड़कन, सी दहलीज। दहलीज या दरमियान डी तो नहीं दरमियान। नहीं, दरमिया दहक, दहलीज, धड़कन, दहलीज। दरमिया या इज नॉट अ दरमिया। डोर फ्रेम। दहलीज पार कर जाते हैं ना, तो दहलीज ही दहलीज है। होगा। पर देखो, दहलीज डोर दहक फ्रेम नहीं है, धड़कन नहीं है, दरमिया तो नहीं, नहीं दरमिया होगा। इज सर, इन दोनों के दहलीज। दरमिया। तो दहलीज 25 सेकंड रह गए। हाँ, सी दहलीज। सर, सी दहलीज लॉक सी किया जाए। सी पे कह रहे था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है। ये जो आप दोनों में जो नोक झोंक होता है ना कि नहीं, ये अरे मैं कह रहा हूँ, ये नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ, ये हमको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगा आशा जी कि आपकी ये जो संस्था है, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्या क्या कर रहा है ये संस्था? मराठी में एक कहावत है, मुलं देवाघरची फुलं होतात। इसका मीनिंग बच्चे भगवान के आंगन के फूल होते हैं। वाह, लेकिन सभी फूल को भगवान के चरण में जाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ फूल रास्ते में भी गिरते हैं, कहीं वहाँ फेंकते हैं। वैसे सारे बच्चों को सुखी जिंदगी नहीं मिलती है। कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि उनको अपने पेट के वास्ते, अपने फैमिली को सपोर्ट करने वास्ते बचपन में काम करना पड़ता है। कभी कभी भीख भी मांगना पड़ता है मजबूरी से। ये बच्चे खुशी से रास्ते पे नहीं आते, हालात उनको लाती है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? डॉक्टर जैसा नहीं दवाखाना खोला और बैठो पेशेंट आएंगे। हमारा स्ट्रैटेजी स्ट्रीट पे, रास्ते पे जाने का, आउटरीच करने का। ये बच्चों को केंद्र में लाने के लिए हमारी कोशिश क्या होती है? हमारे वर्कर्स, वॉलेंटियर सभी जगह घूमते हैं, जहाँ जहाँ ये बच्चे होते हैं। हम यहाँ आते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने स्टडी पर फोकस करे, स्कूल जाए और अच्छे एक मुकाम पर पहुँचे। धीरे धीरे हम लोग उनको एक स्कूल में एनरोल कराते हैं। पहले सर पढ़ने का मन नहीं करता था, आवारागर्दी करता था, घूमता था। फिर हमारा फाउंडेशन वाली टीचर मिली, वो मम्मी पापा से बात किए कि मेरा एडमिशन कराया, वो भी फ्री में। हमारा फाउंडेशन एजुकेशन में प्राइम फोकस रखता है, बट साथ में ही वोकेशनल ट्रेनिंग में भी उतना ही फोकस है। मैंने यहाँ पर आके पढ़ना सीखा, कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश सीखा। डांस करना और सिंगिंग करना, सिलाई कढ़ाई, ये सब हमको सिखाते हैं। अभी हमारे 400 से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। तो ये बच्चे अभी उनका सोच बदल रही है आस्ते आस्ते। क्या मैं पायलट होगा, इंजीनियर होगा और पुलिस ऑफिसर बनूंगा, ऐसा फुटपाथ पे नहीं रहूंगा।
ये बच्चों को समाज में एक सम्मानित नागरिक बनाने का है कोशिश है। उसके लिए बच्चे भी तैयार है, उनको भी ये जिंदगी से बाहर आने का है और वो मौका देखते हैं, वो मौका हम दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आशा जी। थैंक यू धन्यवाद। और न केवल आपके नेक काज जो आप कर रही हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो निष्ठा है कि ये जो आपने सोचा है इसके बारे में, इस बारे में सोच लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरह से आप बात कर रही थी, उसको जब देखा तो हम समझ सकते हैं कि कितनी निष्ठा थी आपके अंदर, साहस था, और आप में एक विश्वास हमने देखा। यही होना है और ऐसा करके देखना है। बहुत बहुत बधाई आपका। थैंक यू। तो विद्या और कार्तिक, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा और मूल्य है इसका 5,000 रुपए। रेडी? जी। ये एक ऑडियो प्रश्न है। एक आपको ऑडियो सुनाया जाएगा, उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सुनाई दे रहा गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? Which actor is featured in the song in this clip? अमिताभ बच्चन। ऑडियो बजाया जाए कंप्यूटर में। अब आपके सामने विकल्प रखता हूँ। जी सर। शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए शशि कपूर, बी ऋषि कपूर, सी राज कपूर या डी शम्मी कपूर। इट्स नॉट these two. शम्मी कपूर। शम्मी कपूर। डी शम्मी कपूर को लॉक किया जाए सर। डी पे कह रही ताला लगाने के लिए दीदी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जो ऑडियो क्लिप आपने अभी देखा दिवस में सारे गामा के सौजन्य से प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ऑलराइट कार्तिक भाई साहब, जब आप नाचते हैं, जब हमने आपको देखा है नाचते हुए पर्दे पर, कैसे आप कर लेते हैं कि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब एक साथ हिलते हैं? हाथ भी चल रहा है, खोपड़ी भी चल रही है, लात भी चल रहा है, कमर भी चल रही है। सब पता नहीं हो जाता है, अंदर से आता है। यानी अंदर से एक आवाज आती है? अंदर से एक आवाज आती है कि सब कुछ। अच्छा, हाथ हिला दिया, अभी गर्दन भी हिलाओ। हाँ। उसके बाद कमर भी हिलाओ। सर ये अद्भुत है, क्योंकि हमको नृत्य आता नहीं है और हमको बड़ी डांट पड़ती थी, और हम तो उस जमाने की मनी सही कह रहा हूँ आपको। सर आपके आइकॉनिक नहीं कुछ नहीं सर, वो आइकॉनिक सब शब्द होते। ये सर एक हमारा था ना वो गाना जिसमें हम वो बिजली वाला सूट पहने थे, याराना था। सारा जमाना। वो बिजली का तार जो था ना, वो पहली दफे बनवाया था हमने, तो तार यहीं से जाता था अंदर और बाहर जा करके वो उधर प्लग कर देते थे। उधर से ऑन करते थे तो हम नाचना शुरू करते। बिजली का करंट चल रहा है। आपका नृत्य देख करके हमको ऐसे ही लगता है कि कोई बिजली का तार तो है नहीं, तो कैसे कर पा रहे हैं आप ये सब? पता नहीं, दिया हुआ है ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कनेक्शन दिया है, बिजली का तार दिया है जो दिख नहीं रहा, बट वो प्लग ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये जितने बच्चे लोग, आप में से सब लोग कार्तिक भैया के फैन है ना? कुछ कहना चाहेंगे आप इनको? एवी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या हम डांस कर सकते हैं सर के साथ? क्या बात है। Come on! अभी आने वाला है।
ऑलराइट विद्या दीदी, कार्तिक भैया, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। जी तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, बहुत अच्छी बात है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और ये प्रश्न जो है उसी पर आधारित है। ओके। इनमें से कौन सा शहर चित्र में दिखाए गए राज्य में स्थित नहीं है? Which of these cities is not located in the state highlighted in the image? Have a look at the image. इधर भी देखिए, सामने भी देख सकते हैं। हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए पटियाला, बी ग्वालियर, सी ओरछा या डी रतलाम। पटियाला सर। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। उंगली उठा के खोला उन्होंने। पहला ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं दीदी। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5 प्रश्नों का सही जवाब, पहला पड़ाव पार हो गया है। वाह क्या बात। 5 प्रश्न हो गए। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली जो कोई हॉट सीट पे बैठा है केबीसी पे, जो कोई आपसे मिला है, उसकी जिंदगी बदल गई है। उसी तरह हमारा फाउंडेशन ने काफी बच्चों की जिंदगियां बदल दी है। सर जैसे एक कहावत है ना, अगर आप किसी को खाने को एक मछली देते हैं तो एक दिन के लिए उसका पेट भरेगा, पर अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए खाएगा। तो हमारा फाउंडेशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है सर। I've just brought a video to show you some of those impact stories. लतीफा नाम की एक लड़की, हाजी अली जो है वहाँ बाहर टॉयलेट है, उसके बाहर रहती थी। फुटपाथ पे जो है हम लोग प्लास्टिक बांध के ही रहते थे, वहीं पे खाना पीना बनाना रहना। जब मैच्योर हुई तो समझ आया कि नहीं, ये जगह नहीं है मेरे लिए। एज अ लड़की देखा जाए तो मुझे वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। 2009 में मैं हमारा फाउंडेशन के साथ जुड़ी थी। पढ़ाई का महत्व क्या होता है ये सब सीखने को मिला, तो वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग होने लगी। फिर उसके बाद में हमारा फाउंडेशन की सपोर्ट से मैंने एसएनडीटी माटुंगा से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। डिग्री लेके आई तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ। वो डिग्री की वीडियो देखी हमने। मैं आज जहाँ खड़ी हूँ एक कॉस्मेटिक ब्रांड में एज अ ब्यूटी एडवाइजर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था। पहले छत नहीं था सर पे, हमारे सर के ऊपर छत है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारा फाउंडेशन। एक लड़का संजय प्रभा देवी केंद्र में था, उसकी हालत खराब थी तो उसको काम धंधा करके थोड़ा पैसा कमाता था। मैं एक झोपड़पट्टी में ही रहता था। पिताजी तो कुछ काम नहीं करते थे, तो पैसे नहीं होते थे तो मैं कार वॉशिंग करता था। मैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं था, काफ़ी लाइफ में अंधेरा था। तो हमारा फाउंडेशन करके जो संस्था है वो हमारे जीवन में एक ज्योत लेके आए। उससे हमको आगे बढ़ने का मौका मिला, आगे पढ़ाई के लिए। 10वीं में तो मुझे लग रहा है कि वो बस्ती में मैं एक ही ऐसा था जो मैं 10वीं पास किया था। उन्होंने मेरे को 12वीं में भी सपोर्ट किया। 12वीं में जब मैं गया तो कॉलेज की फ़ी भी मेरे को हमारा फाउंडेशन नहीं दी। संस्था ने मेरे को वो देखा कि ये बच्चे में काफ़ी हुनर है, तो उन्होंने मेरे को उधर ही काम पे रखवा लिया। काम करते करते मैंने BA इन इकोनॉमिक्स किया और आज मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं सीनियर प्रोग्राम इंचार्ज करके काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पहले जी रहा था, अभी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हमारा फाउंडेशन से मुझे सीख मिली है वही मैं समाज को वापस दे रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर सम्मान आपके लिए है ये सब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत। ओके, तो विद्या और कार्तिक आगे चलते हैं खेल में। जी, मैंने आपसे कहा था कि ये समय आ गया है सुपर सवाल का। सुपर सवाल जो है, हाँ जी आप सर, सुपर सवाल के पहले वापस से बच्चों के साथ एक बार। हाँ सर, बच्चों तैयार हो? वेरी गुड। जैसे बच्चन साहब सुपर है वैसे ही है इनका सुपर सवाल।
सुपर सवाल ना मचाए दिमाग में घमासान। तो प्लीज सुपर सवाल हो सुपर आसान। सर प्लीज, बिना ऑप्शन के। सुपर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वाहा। प्रश्न आ गया है कि 1955 में अच्छा सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? With which iconic 1955 movie did Satyajit Ray make his debut as a director? सर पॉथेर पांचाली इन बंगाली। पथेर पांचाली पे कह रहे हैं, इसको ताल लगा जाए। Yes is the right answer. बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। आपको मिलेगी एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दोगुना। ओके, तैयार हो जाइए। विद्या जी, जी। कार्तिक भाई साहब। जी सर। आएगा अब यहां से लेकर के 10वें प्रश्न तक। जी। किसी भी प्रश्न के आगे अगर आपको लगे तो आप मार दीजिएगा उसको। जी। छठा प्रश्न, अभी रुकते हैं। 20,000 रुपए ज्यादा पे मारेंगे। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वल्लम कड़ी किस प्रकार की दौड़ है जो केरल में ओणम उत्सव का हिस्सा है? What kind of a race? वल्लम is water. वल्लम कड़ी, बोट वाला। a part of the Onam celebrations in Kerala. आगे ऑप्शंस: A horse race, B boat race, C cycling race, या D ox race. घोड़ा दौड़, नौका दौड़, साइकिल दौड़ या बैल दौड़? नौका दौड़। बी नौका दौड़। नौका दौड़ बी कह रहे हैं। लगाया जाए ताला बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए। सर हमारे फोन फ्रेंड लिस्ट में अनीस भाई भी हैं। हाँ। अनीस बज़मी जो हमारी फिल्म जी, के हमने डायरेक्टर देखा हैं लिस्ट में, भूल जी। भुलैया 3 के। तो हम चाहते हैं कि वो हमें विश करे आज के लिए। Oh, okay. Can we Can make we a call connect, to him? make a call to Anis Bazmi ji? अनीस भाई, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। सर नमस्कार, आदाब। कैसे अमित जी? बस कृपा है आपकी। हमारे सामने विद्या है और कार्तिक है। अरे वाह वाह वाह। और बहुत सारी धनराशि जो इन्होंने जीती है ये अपने अरे बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ये फाउंडेशन में देंगे। हम ऑल द बेस्ट चाह रहे थे आपका। मुझे ऐसा उम्मीद था कि अपने आप दोनों हैं तो जरूर जीतेंगे। जिस तरह एक खूबसूरत काम किया है भूल भुलैया में, वैसे ही बहुत खूबसूरत यहाँ पे भी जवाब देंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपकी फिल्म रिलीज पे आ रही है और विद्या और ये दोनों कलाकार, महान कलाकार हमारे सामने बैठे हैं। Thank you, sir. थैंक यू अनीस भाई। थैंक यू सर। खेल में आगे चलते हैं। अब 7वां प्रश्न आएगा। खेल का 7वां प्रश्न है और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर जी प्रस्तुत किया जाए। क्लेयर फॉय, ओलिविया कोलमन और इमेल्डा स्टॉन्टन कम है ने राशि। द क्राउन श्रृंखला में किसकी भूमिका निभाई है? क्लेयर फॉय, ओलिविया कोलमन and Imelda Staunton have all played which personality in the series The Crown? Okay, options: A. Queen Anne, B. Empress Matilda, C. Mary Queen of Scots, or is it D. Queen Elizabeth II? Rani Anne, B. Maharani Matilda, C. Mary Scots की रानी, D. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। सर ऑप्शन डी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय लॉक किया जाए। डी कह रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ 2, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। लगा लीजिए ताला इसके ऊपर, देखें क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है।
हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि क्राउन वाज ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन आपने देखा होगा जी। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल के बारे में और उसके ऊपर बनाई गई है। ओके, 7 प्रश्न हो गए, आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। जी सर। और 80,000 रुपए जीतने के लिए 8वां प्रश्न और दुगनास की संभावना प्राप्त करने के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म किस पुर्तगाली द्वीप पर हुआ था? ऑन विच पोर्चुगीज आइलैंड was the footballer Cristiano Ronaldo born? आगे, A Ibiza या Ibiza, B Santa Maria, C Madeira, D Pico. Madeira, Pico, Santa Maria, Ibiza. मुझे तो रोनाल्डो की बाकी सब चीजें पता है, कौन से वाले उस पे पैदा हुआ है आइलैंड में वो नहीं पता। ऑडियंस पोल करते हैं। ऑडियंस पोल सर विल ऑप्ट फॉर अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए, ये एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की। जी सर। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस बॉडी आ गई आपकी। पता नहीं आप में से कितने लोग लगता है फुटबॉल प्रेमी हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कहाँ पे आता है? ओहो, सी मदेरा को सबसे ज्यादा प्रतिशत 59, 33 मिला है इबिजा को, 2 और 6 मिले हैं बीआरडी को। क्या जाएंगे, और इसमें था क्या करेंगे आप? मदेरा। विल गो विद मदेरा। यस सर। यस सर। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को। कह रहे हैं सी पे ताला लगा जाए। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोनाल्डो का जन्म जो है वो पुर्तगाल के मदीरा द्वीप समूह की राजधानी फुनचाल में हुआ था। मदीरा का एयरपोर्ट जो है उसका नामकरण भी कर दिया गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एयरपोर्ट। ओह रियली? हाँ, एक्चुअली कंफ्यूज सेंट मारिया और इसमें मदिरा में हो गया था। हाँ, मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ। हाँ सर। अभिषेक जी के साथ ही खेलता हूँ। हाँ बताया वो ये मुझे। सवाल देखेंगे तो मेरी क्लास लेंगे। मैं ये कह रहा था सर, आप हमेशा से बचपन से मैं देख रहा हूँ आप सवाल पूछते रहते हैं सबसे, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं। अच्छा बोल दीजिए भाई साहब। बोल दूं? हाँ, तो मैं सोच समझ के बोलिएगा। सर मेरा सवाल उस पे भी आप सोचवा रहे हैं मुझसे। क्या है कि अगर आपका सवाल अच्छा होगा हाँ तो ही तो हम आपको अनुमति देंगे कि आप आगे जा सके, वरना वो हमारे हाथ में रहेगा। तो सही बोलना भी नहीं। ओके, वीटो पावर हो गया। हाँ, तो ये सर इमेज बेस्ड, ये चित्र निर्धारित सवाल है। ओके, आपको 2 चित्र दिखाए जाएंगे और उसमें आपको बताना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप रेडी हैं? अच्छा चलिए। तो सर वो चित्र दिखाते हैं, आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। क्या बात है सर। पूरी तरह से हमारे तो प्लीज प्रश्न क्या है भाई साहब? सर आपको बताना है कि दोनों चित्र में डिफरेंस क्या है। सर एक हाथ में वो पकड़े हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक हाथ में वो प्लेन पकड़ी हुई है और इधर फ्रेम है नहीं। करेक्ट। इधर पीछे जो फ्रेम है उसमें इनकी परछाई है। ये माधवी जी हैं, बंगाल की बहुत ही प्रख्यात अभिनेत्री, और ये विद्या जी हैं। और दोनों की शक्लें जो हैं वो मिलती जुलती हैं। सर बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा है। हाँ। और ऑफ कोर्स मैं सत्यजीत रे के साथ काम तो नहीं कर पाई,
पर मुझे खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट जिन्होंने उनके साथ काम किया मैं उनकी तरह थोड़ी बहुत दिखती हूँ। पुनर्जन्म हो गया है। हाँ? बस क्या अभिनेत्री सर, माधुरी जी, अद्भुत अद्भुत कलाकार। अद्भुत। मैं आपको बताऊं, आपको ये शायद ना मालूम हो, परिणीता जो थी उसका प्रीमियर हुआ था और हम लोग बैठ के देख रहे थे उसको, और पहली बार हमने आपको पर्दे पर देखा जी। और हमारे बगल में करण जौहर और बहुत से और दिग्गज बैठे थे। मैंने कहा इस लड़की को जल्दी से साइन करो, ये बहुत बड़ी कलाकार बनना है। वाह क्या बात, जानी भी याद है। क्या बात। इतना सुंदर परफॉर्मेंस था आपका, रियली विद्या। इसलिए you, हम sir. कह रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठी, लेकिन सही में कह रहा हूँ। इन्होंने सर- कितनी बार मुझे बोला कि 60s और 70s की हीरोइन इन्हें बनना था। हाँ। कितनी बार सेट पे बोला है। या आई लव द एक्ट्रेसेस ऑफ दैट एरा सर, हाँ, क्योंकि उनमें ना एक बहुत ही अलग सुंदरता थी, एक ग्रेस था उनमें, एक उनकी हर एक की शख्सियत जो है उनके कैरेक्टर्स में से, किरदारों में से उभर के निकल आती अद्भुत थी। कलाकार जितने भी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात सर, वो सब आपके साथ काम कर चुकी हैं। I would have loved to be born in that era, sir, and I would have loved to be your heroine. तो मैं भी वही बोलना चाहूँगा कि मैं भी I would have loved to be your hero। मैंने उनकी माँ का किरदार तो निभा लिया है। हाँ, करें। अब हीरोइन का बनता है सर। यू नो ड्यूरिंग पा, जब हम पा की शूटिंग कर रहे थे, एक सीक्वेंस था जहाँ सर और अभिषेक वो मंकी डांस करते वो हैं वाला पूरा, हाँ। और बारिश होने लग गई और मैं इनकी तरफ देख रही थी और मैंने कहा देख लो, मुझे करना था आज रपट। और ये उनके साथ उनकी मम्मी का रोल कर रही हूँ, पर उसमें बड़ा मजा आया, पर तब से ख्वाहिश अधूरी रह गई सर, जो आज आप पूरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने आप जुर्रत कर ली। हमारे दादाजी का रोल क्या? May I have the honor of a dance with you? What? No. Yes. But where? Just light, sir. Music, please. इनको घर जाने का है। एक्चुअली ये ख्वाहिश की सिर्फ शुरुआत थी। सर चीनी कम आपने कर ली है, चीनी ज्यादा अब हम करेंगे। ऑलराइट, हो गया, नाच गाना सब हो गया। अब आप ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि हमको धनराशि देना है। आशा जी बैठी हैं। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का, तैयार हो जाइए। जी सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। ये डाक टिकट उस अभिनेता की स्मृति में जारी किया गया है जो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दिस इज अ स्टैम्प that commemorates an actor became the chief minister of which state. Can we show the picture? NT रामाराव सर। NTR। ओ सॉरी, मतलब NTR। करना है क्या? इसी पे कर देता ना, जल्दी कर दो। इसी पे कर दो। ए नहीं बजा। बज नहीं रहा। लेट हो गया। ओहो। तुरंत मारना चाहिए था। नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। आपने क्या कहा? डी आंध्र प्रदेश। डी आंध्र प्रदेश पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। डी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1,60,000। एनटी रामाराव जी NTR के नाम से प्रचलित और धार्मिक पात्रों की भूमिका निभाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध
और अविभाजित आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इन पर एक फिल्म बनी थी सर, जी, जिसमें मैंने काम किया है, बतौर उनकी बीवी का रोल निभाया मैंने। क्या बात। जी। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवेंद्र सज्जनों, ये इंडिया पोस्ट के सौजन्य से संभव हो पाया और हम अपना आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनिए भाई साहब, खेल की ओर ध्यान दीजिए जी। ये अब आखिरी प्रश्न है जब आपको दुगनास खेलने का अवसर मिल सकता है, ओके? अगर आपको उत्तर मालूम हो तो जी। और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। तैयार हो जाइए जी। सर ये पड़ाव के पहले आगे और भी ढेर सारे उपहार हैं। इसी एक्साइटमेंट में 10वें सवाल पे हम करने को तैयार हैं, बोलो। क्या करने को तैयार है? I mean, उस तरीके से नहीं हो स्वाहा सर, हम जीते वैसा वाला स्वाहा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, आखिरी अवसर है नहीं पड़ेगा दुगनास को सक्रिय करने के लिए और दूसरा पड़ाव पार करने के लिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द बीटल्स का इनमें से कौन सा गीत हारुकी मुराकामी के 1987 के एक उपन्यास का अंक दाब दिया? अभी तो ऑप्शन ही नहीं। कंफ्यूजन अब आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। जी सर। पूरा प्रश्न पढ़ता हूं ठीक से। द बीटल्स का इनमें से कौन सा गीत हारुकी मुराकामी के 1987 के एक उपन्यास का अंग्रेजी शीर्षक भी है? शायद हाँ, लेकिन अगर हमें Which of these songs by the Beatles is also the English title of a 1987 Haruki Murakami novel? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. Norwegian Wood. B. Helter Skelter. C. Strawberry Fields Forever. D. Love Me Do. सर ऑप्शन ए नॉर्वेजियन वुड। A. Norwegian Wood कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Yes! दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। क्या बात। स्वाहा काम कर गया। सर बहुत चालाक हैं आप लोग। 6वां नहीं लिया, 7वां नहीं लिया, 8वां नहीं लिया, 9वां नहीं लिया, जिसपे सबसे ज्यादा बोनस मिलने वाला है उसी को पकड़ा जाता। नॉर्वेजियन वुड इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स का एक बहुत ही प्रथम गाना था। किताब पढ़ी है सर, इसीलिए मुझे पता है। ओके ओके। उनके एल्बम का नाम था रबर सोल। आई डोंट नो अगर आप लोग जानते हैं। जॉर्ज हैरिसन ने उसमें सितार पहली दफे बजाया, रविशंकर, क्योंकि उस समय वो रविशंकर के बहुत ही बड़े भक्त हो गए थे जी। और बहुत सुंदर सितारे, एक तारे की तरह लग रहा था। लेकिन नॉर्वेजियन वुड, बचपन याद आ गया, हमारे कॉलेज के जमाने से याद आ गया। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको हम 3,20,000 रुपए का चेक देंगे, क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है। तालियां बजाएं के लिए। ये है 3,20,000 रुपए बैठे रहता। थैंक यू। और ये 3,20,000 रुपए का चेक। और क्योंकि आपने 10वें प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है, तो आपके लिए भाई साहब बोनस आएगा। आपका फाउंडेशन का नाम आ गया आंसर, और हमारा फाउंडेशन अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ, और 3,20,000 रुपए 1 2 3 4 ये डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया, एकदम पहुंच गया। ये 3,20,000 सही बैंक में गया, बिल्कुल जल्दी और सेफ तरीके से पहुंच गया। अभी विद्या जी बता रही थी कि आप इंजीनियरिंग वगैरह पढ़े थे और वहां से फिर आप ये, भाई साहब कैसे आपने ये बदलाव किया अपने जीवन में? सर ये प्लान पहले से था। चक्कर क्या हुआ कि मम्मी पापा सब, मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स फैमिली है, और मैं ग्वालियर में हम सब थे, तो वहां पे मैं उनको बोल नहीं पाता था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है।
तो बस ऐसा थोड़ा सा कोशिश की कि किसी तरह मुंबई पहुंच जाऊं, और मैंने सारे एग्जाम्स जो कॉलेजेस के होते हैं वो मैंने ये वाले दिए जो कॉलेजेस बॉम्बे में थे या नवी मुंबई में थे, जो भी बॉम्बे के आसपास सिटीज में थे, ताकि किसी तरह बस मुंबई पहुंच जाऊं। और ये करते करते डीवाई पाटिल कॉलेज में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए और सिलेक्शन हो गया, तो मैं वहां पे पहुंच गया। एंड मम्मी पापा को लग रहा था मैं बायोटेक पढ़ रहा हूँ वहाँ, पर मैं चुपचाप ऑडिशंस के लिए चला जाता था। जब मेरी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा, ये 2 साल करते करते हो गया था मुझे, वो जब उसका ऑडिशन क्रैक हुआ तब मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया कि मुझे एक्टर बनना था। ओहो। एंड मतलब बहुत इमोशनली मोमेंट था। मैं एकदम ही रोते रोते उनको बोला था स्टेशन से, मुझे याद है अंधेरी स्टेशन पे था, तो वहां से, क्योंकि वहां से लोकल ट्रेन रहता था मैं जाने के लिए, तो तब बताया था। तो वो, मैं तो रो रहा था, ये मम्मी भी रोने लगी अचानक से। वो भी शौक में आ गई कि क्या बोल रहा है हमारा बेटा। और 2 दिन बाद ही मम्मी और मौसी, जो डायरेक्टर है लवसर, मेरी पहली फिल्म थी जिनके साथ, उनके ऑफिस में बैठी थी और वो ऑडिशन देख रही थी मेरा। एक रोमांटिक सीन में परफॉर्म कर रहा था जो लैपटॉप में वो देख रही थी, मेरी मासी और मेरी मम्मी। और मतलब वो पहली बार उन्होंने ऐसे मुझे वो स्वाहा हो गया, और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन एक्चुअल जर्नी सर मुझे लगता है उसके बाद स्टार्ट हुई। आई थिंक सर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं किया मैंने। मुझे लगता है वो जब भी कुछ रिजेक्शन होता था मुझे लगता था ये उनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। तो और वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी लगता है जी जी, लेकिन मेरे लिए वो मुझे बहुत शक्ति देता था, पावर देता था, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ उस चीज जी पे। जी। आपके माता पिता यहाँ पर हैं और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला कि ये इंजीनियरिंग छोड़ करके फिल्मों में आ गए हैं, फिल्म उद्योग में आ गए हैं, तो कैसा लगा आपको? ये रो रहा था कि मेरे को मिल गई ये फिल्म। मैं रो रही थी कि क्यों मिल गई है, तू डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है। बस यही लगा, आज तक यही लगता है सर कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता तो सेटल्ड लाइफ होती थी। अभी तो स्ट्रगल 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 विद ईच मूवी। वाह, उनको अभी भी गैम्बल ही लगता है। वो पूरे टाइम हर फ्राइडे डिसाइड करता है क्या हो रहा है। एक्चुअली इसको डॉक्टर ही बनना था और इसका एडमिशन भी हुआ था वहाँ क्या आरडी गार्डी में। हाँ, लेकिन मैं इंटरनली मैं भी इसको डॉक्टर बनाने के उसमें नहीं था। बगल में पत्नी जी का चेहरा देखिए, क्योंकि उनको स्वयं नहीं पता था इसके बारे में। उस समय इसका एडमिशन हुआ था, पर वो वहाँ पे वो बैंक गारंटी चाहिए थी। तो मेरे पास उस समय नहीं थी, तो वो उस चक्कर में इसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। हाँ, एक्चुअली में वो भी हुआ। मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए थे, ये तो ये कर रहे थे और ये वहाँ पे। तो पारिवारिक समस्या हो गई है भाई साहब। पारिवारिक समस्या। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ वो मेरे लाइफ में कि मेरा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ और मैं ये कर पाया। बहुत बहुत बधाई आपको कार्तिक जी। इसी तरह आप आगे भी चलते जाएं। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने खेल के ऊपर आ जाए, जैसे कि हमने बताया था कि 10 प्रश्नों के बाद आएगा सुपर संदूक। सुपर संदूक, सुपर संदूक क्या है आपको मालूम है? 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आने, हमें 10 प्रश्न के जवाब देने 90 सेकंड में। उनमें से अगर 5 से ज्यादा प्रश्नों का सही उत्तर हो गया तो आपको, अगर 10 के 10 हो गए तो 1 लाख रुपए, वो आप चाहें तो बैंक में जमा कर दें या फिर अपनी खोई हुई लाइफलाइन, उसके एवज में आप इसे फिर से जीवित कर सकते हैं। मुझे लगा था सर आपके साथ लंच या डिनर मिलेगा। उसके साथ आपको पूरे 10 के 10 करने होंगे। सर मैंने तो पिछली बार किया था, मुझे आपने बोला बुलाया गया था। हाँ, वो पिछली बात थी। वो पिछली हुई बात थी। अभी इस बार अभी ये नई बात है। इस बार बुलाया। हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे भी खाना उनके साथ। ठीक है, समझ गए ना भाई साहब? हाँ। सर अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? अंग्रेजी। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विद्या जी यार और कार्तिक जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब।
Which of these states has a coastline with the Gulf of Khambat? Kerala, Gujarat, Odisha, Tamil Nadu. Pass. Pass. Next. Asthma is mainly associated with which of these? Breathing. Correct. Next. Which of these words means not connected to the internet? Offline. Correct. Next. Which sport did Andre Agassi play professionally? Swimming. Tennis. Correct. Tennis. Next. Which of these numbers is more than the square of 4? 14, 15, 16, 17. 17. Correct. Next. Which of these emotions is the word phobia associated with? Fear. Correct. Next. In which century was Victoria proclaimed Empress of India? 17th, 18th, pass. Next. Who played the role of Roma in the 1978 movie Dawn? Zinat Aman. Zinat Aman is right. Next. With what art form would you mainly associate Nirod Mazumdar? Dance, painting, singing, weaving? Singing. Wrong. Next. मैंने बोला था इसके. Which country hosted the first BIMSTEC Business Summit in 2024? South Africa, China, Russia, India. Pass. Pass. Next. Which of these states has a coastline with the Gulf of Gujarat. Correct. Next. In which century was Victoria proclaimed Empress of India? 18th. Wrong. Oh, very good. Next. Which country hosted the first BIMSTEC Business Summit in 2024? 2024. South Africa, China, Russia, India. India. करेक्ट. अच्छा हम बता दें कि 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया. 80,000 रुपए जीत गए. धनराशि वहां जाए बैंक में जहां पर पड़ी हुई है, या इससे आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कराएंगे? सर आई थिंक खोई हुई लाइफलाइन की और पैसा जाएगा. ठीक है. तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए इन्होंने जीते हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं, इसकी एवज में ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन आज दी ऑडियंस फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं. जीवित करवा दी जाए. सर एक सवाल था, ये अगर तीनों लाइफलाइन होती तो क्या होता? तो एक और लाइफलाइन बन पाती? नहीं सर, फिर आपका पैसा जाता बैंक में. अच्छा, फिर सीधा पैसा, फिर वो ऑप्शन नहीं होता. और ब्रेकफास्ट जो हमारा ब्रेकफास्ट इनके साथ, लंच मेरे साथ, वो पहले आप या डिनर. नहीं, पूरा 10 का 10 करना होगा. मैंने इसीलिए ब्रेकफास्ट बोला. मेरे 18 हो गए, मेरे 18 हो गए, पिछले बार के 10 और इस बार के 8. तो आप डिसाइड कर लो. तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनता, पर मैं सिर्फ लंच में सेटल करने को तैयार हूँ. सर मैं ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे, बाजू में रहता हूँ, मैं आ जाऊंगा सर. ऐसा करते हैं भाई साहब, आपको ब्रेकफास्ट में 1 अंडा दे देंगे और इनको रोटी में 1 रोटी खिला देंगे, बस. और क्या, जो डिनर की रोटी होगी. नहीं, मैं रोटी खाती नहीं हूँ, पर सॉरी वो दे देंगे. ओके. ये 11वां प्रश्न आपके सामने आएगा, इसे खेलिएगा जरूर. ये लीस्ट रिस्क वाला होता है. अगर ये हार भी गए आप तो कुछ खोएंगे नहीं. जी. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा. (2024) के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता जेफरी हिंटन का मध्य नाम किस व्यक्ति से आया है? The middle name of Geoffrey Hinton, the winner of the Nobel Prize in Physics for the year 2024, comes from which person? A. Lord Curzon. B. George Everest. C. Ronald Ross. D. Lord Mountbatten. Let's do an audience poll. ऑडियंस पोल. 2024 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता जेफरी हिंटन का मध्य नाम किस व्यक्ति से आया है? सर हम ऑडियंस पोल करना चाहेंगे. ओके. कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. आते चली गई ऑडियंस, आपकी बारी आ गई. अच्छा, कई बार हम ये बोल भी देते हैं भाई साहब यहाँ पर, ऑडियंस इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, गलत होती है ऑडियंस, कि इस स्तर पर आकर के खेल जब और मुश्किल हो जाता है तो कई बार ऑडियंस का उपाय भी जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे जाता रहता है. कुछ सही होता है, कुछ गलत भी हो सकता है. पहले से हमने आपको चेतावनी दी. ठीक है, अभी देखते. ऑडियंस पोल आपने ले लिया है. ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. जेफरी लॉर्ड हिल्टन, जेफरी जॉर्ज हिल्टन, कुछ भी हो सकते हैं. तो 8 है, लॉर्ड 2 है.
बी जॉर्ज एवरेस्ट को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 56%। जेफरी जॉर्ज। सर आपको क्या लगता है? सर आप भी ऑडियंस में नहीं नहीं सर, हमारे पास वोटिंग मीटर नहीं। We'll go with ऑडियंस B. के गो साथ विद जाना ऑडियंस चाहेंगे। बी। ओके, बी जॉर्ज एवरेस्ट कह रहे हैं, बी पता लगा जाए। देखिए हमने चेतावनी दी थी ना आपको कि कभी कभी जनता से गलती हो जाती है। अच्छा खासा खेल रही थी, इतना सारी धनराशि आपने जीत ली थी 3 लाख। आशा जी क्षमा चाहता हूं मैं, थोड़ी सी गलती हो गई है अभी जनता से, और गलती ये हुई है कि इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या बात है, वाह, प्रॉब्लम। थैंक यू। 6,40,000 रुपए जीत लिए। जेफरी हिंटन का पूरा नाम जेफरी एवरेस्ट हिंटन है। जेफरी एवरेस्ट हिंटन। जॉर्ज एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल थे उस जमाने के, और 1856 में उनके जो सक्सेसर थे उनका नाम था एंड्रू वॉ। क्रिकेटर है ना मार्क वॉ, वही सेम सर। एंड्रू वॉ ने उस शिखर को माउंट एवरेस्ट का नाम दिया था। अच्छा। और एवरेस्ट नाम जो है उनके सरनेम से है। वाह, क्या बात है। जेफरी हिंटन जॉर्ज एवरेस्ट के वंशज हैं। ऑडियंस कितनी स्मार्ट है हमारी। वेल प्लेड और सुपर सुपर। जानकार ऑडियंस। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे जो हैं कई काफी देर से चुपचाप बैठे हैं। आप में से कोई जो है वो विद्या दीदी को कुछ कहना चाहें तो यही मौका है, बोल दीजिए। हाँ बोलिए। माय नेम इज मीनाक्षी और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। हाय मीनाक्षी। विद्या दीदी का जो भूल भुलैया मूवी था उसमें उनने जो मंजुलिका का रोल निभाया था वो हमको बहुत ज्यादा ही पसंद आया। थैंक यू। आपको उसमें डर नहीं लगा था जब आप रोल कर रहे थे? मुझे तभी डर नहीं लगा बच्चा, फिल्म देखी मैंने, मैं भी डर गई थी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो एक लाइन बोल सकते हैं? सुपर सुपर। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। আমি মঞ্জুলিকা। ये बाप रे बाप। শয়তান রাজাকে মারবো, তোর গলা কেটে রক্ত পান করবো। তুই দেখবি আমার ফিল্ম ভুল ভুলাইয়া 3। देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। सुपर सुपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ये तो बहुत ही भयंकर था। सर आप भी हमारी फिल्म देखेंगे, जरूर, दिवाली जरूर। को रिलीज हो रही जी। है। हालांकि मुझे ये सब डरावनी पिक्चर देखने में थोड़ा सा डर लगता है और बंद कर देता हूँ मैं, पर मैं देखूंगा इसे। प्लीज सर। हाँ सर इसमें हंसी भी बहुत आई, कॉमेडी भी है। अच्छा, ये अच्छा वो बता दिया आपने। हॉरर कॉमेडी है। हंसते हंसते डरेंगे। हाँ। फिलहाल तो आप बताइए अगले प्रश्न का उत्तर। जी सर। और वो है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। आप बात है। वो लाइफलाइन बची है। यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले व्यक्तियों में से प्रस्तुति देने वाले या वाली किस भारतीय की 108वीं जयंती 2024 में मनाई गई? The 108th birth anniversary of which Indian, one of the first to perform at the UN General Assembly, was observed in 2024. Options A, Bade Ghulam Ali Khan. B, Shamshad Begum. C, MS Subbulakshmi. D, M.
बाल मुरली कृष्ण। सर सी MS सुब्बलक्ष्मी लॉक किया जाए। सी पे कह रही हैं ताला लगाया जाए विद्या दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। MS सुब्बलक्ष्मी जी को 1966 के संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह में आमंत्रित उन्हें किया गया था और वहां पर अपनी MS ब्लू साड़ी में MS ब्लू साड़ी में उन्होंने मैत्रीम भजत, ये भजन था, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। तब से वो ब्लू साड़ी का एक शीर्षक बना, MS ब्लू। सर उनके सालगिरह पर मैंने एक फोटोग्राफिक ट्रिब्यूट पेश किया था बिकॉज मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रोज सुबह उठ के विष्णु सहस्त्रनामम सुनती हूँ, सुप्रभातम सुनती हूँ उनका, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको बड़े पर्दे पर उनका किरदार निभाऊं। वो हो नहीं पाया, तो एक साउथ की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है अनु पार्थसारथी, उन्होंने इनकी साड़ीज जो हैं वीव करवाई खास फोटोशूट के लिए, और हमने पूरा ये लुक तैयार किया। और काफी लोगों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये मैं हूं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था सर। ऑलराइट विद्या जी और कार्तिक, आगे चलते हैं। आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की और डबल टिप की। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में मुंबई स्थित कलाकारों के समूह प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? Who was the only woman in the Progressive Artists Group, a collective of artists based in Mumbai in the early years of independence? ऑप्शन देखिए। A. अमृता शेरगिल, B. अर्पिता सिंह, C. अंजुली इला मेनन, D. भानुअथैया। आई थिंक अमृता शेरगिल अगर है तो सर अगर हम ये जवाब गलत दे देते हैं तो क्या आप, अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। 3-20 सर 1 सेकंड थोड़ा सा सोच लें। समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 25। 2 लाइफलाइन है। मतलब मुंबई नहीं लगा। सही हो गया तो 25, गलत हो गया तो 3-20। अंजलि इला मेनन और स्टिल अमृता शेरगिल। Yeah, so between these two, because she was a costume designer. नहीं ये तो नहीं, भानु नहीं। And अर्पिता सिंह मुझे भी नहीं पता। So I think between these A two. और C लग रहा है। Yeah. आप चाहे तो वीडियो कॉल फ्रेंड कर सकते हैं। हमें लगता नहीं कि उनको हमें पता नहीं कि हमारे फ्रेंड्स को पता होगा। और ये भी तो हो सकता है कि आप डबल टिप ले और दोनों गलत हो जाएं। वही उसीलिए यही संभावना जो है इस खेल को इतना प्रचलित करती है। जी। आई थिंक फोन ऑफ फ्रेंड ले लेते हैं पहले, क्योंकि अगर ये किया तो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, फिर क्विट नहीं कर सकते। फोन ऑफ फ्रेंड के बाद हम क्विट कर सकते हैं। बिल्कुल। फोन ऑफ फ्रेंड से। ऑलराइट, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए पर्दे पर आ गए हैं 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। या कबीर तो कबीर खान को फोन। कबीर खान, ओके। कबीर खान को वीडियो कॉल लगाया जाए। चंदू चैंपियन में उन्होंने बहुत हिस्ट्री और बाकी फिल्मों में भी पढ़ते हैं। हाय कबीर। हाय कबीर नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। कबीर, हमारे सामने विद्या और कार्तिक दोनों बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी। और आपको केवल 45 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। अरे बाप रे, ओके। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। ओके, कार्तिक पढ़ेंगे प्रश्न। आपका समय शुरू होता है अब। कबीर सर, हु वाज द ओनली वुमन इन द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, a collective of artists based in Mumbai in the early years of independence? 4 options: A. Amrita Shergill, B. Arpita Singh, C. Anjali Ila Menon, and 4. Bhanu Athaiya. I think it's Bhanu Athaiya. अच्छा,
ओके ये फ्रेंड मेरे अच्छे हैं, इनको पता होगा। क्या करेंगे? थैंक यू सर। क्या करें? सर डी भानुमति, विल गो विद व्हाट इज इनके मित्र कबीर खान कह रहे हैं डी। सर भानु, सॉरी वो तो कॉस्ट्यूम में थी ना। या एग्जैक्टली, बट प्रोग्रेसिव आर्ट का मतलब। ठीक है सर, नहीं डी, विल गो विद डी। फाइनल उत्तर आपका डी भानुमति। ताला लगा जाए। अरे आई थिंक ही नोज। आप कह रहे थे कि उनको नहीं मालूम होगा। इनको मालूम होगा। फिर आपने कहा था कि आपके ए और सी में चल रहा है। मान्यवर आपको बता दूं, कबीर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, अगर आपने सी कहा होता तो गलत होता, लेकिन अगर आपने ए कहा होता तो भी गलत होते। ये सही उत्तर है। थैंक यू आप जो कह रहे थे कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने से पहले वो कला छात्रा और चित्रकार थी। ओ, मुझे ये पता नहीं था। यस, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एस.एच. रजा जैसे पेंटर्स, सूजा, यू नो, फेमस पेंटर, वी.एस. गायतोंडे, ऑल दीज फेमस पेंटर्स जैसे महान नाम जो है ये इसमें शामिल थे। वेल प्लेड कबीर, क्या बात है। कबीर क्या बात है। अरे थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हम 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए जितवा दिए आपने इनको, और ये सब के सब जो है ये दान रूप जाएंगे इनके जो फाउंडेशन है, हमारा फाउंडेशन एंड टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। खेल में आएगा 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, हूटर बज गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आज का खेल यहीं। तो अभी कल आना पड़ेगा। हाँ जी, कल आपके घर आएंगे ना हम लोग भोजन करने। पर हम खुश हैं कि हम लोगों ने क्विट नहीं की। हाँ, ये अच्छी बात है। और आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। ये जो 25 लाख रुपए हैं सबसे पहले तो हम ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में, वहाँ से जाएंगे। यहाँ दोनों फाउंडेशन के नाम आ गए, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और अब यकीन मानिए अभी के अभी जल्दी से जल्दी पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट। बहुत ही आसान और सेफ तरीके से। आइए।